हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आई होप कि आप सभी लोगों को अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप सभी लोग इस चैनल को आगे तक बढ़ाएं। और आज एक बेहतरीन टॉपिक आपके सामने है, जो आप सभी के सामने दो बड़े एग्जाम लगे हुए हैं। पहला आप सभी के सामने यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न यहाँ से 100% आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। श्योर लिख कर ले लीजिएगा, लिख कर ले लीजिए 100% के साथ। और यूपी ट्रिपल एससी का जो अभी दरोगा वाला फॉर्म पेपर होने वाला है भाई, एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो अप्रैल में ही है, तो इसके लिए तो यहाँ से 2 नंबर तक आ सकते हैं। कितने? 2 नंबर। अगर 7-8 मिनट की क्लास से 2 नंबर 1 नंबर मिल रहा है तो क्या ही भेजा होना चाहिए। पर्यावरण से खूब प्रश्न पूछे जाएंगे, वन दरोगा में मेन वन दरोगा और यूपी पीसीएस में यहाँ से अक्सर एक या मिलान करने के लिए कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो वन संस्थान है आप सभी के बीच में, क्या है? पर्यावरण व वन संस्थानों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इत्मीनान से आप सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। नोट्स बनाकर आप जरूर हमें मेल करें या आप हमें व्हाट्सएप करें, कहीं पर आप जरूर भेजा करिए। रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ठीक है। इससे पता चलेगा आप लोग कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा है, मैंने लिख रखे हैं, ये देखिए स्थान है। और स्थान और संस्थान की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा, कभी इधर लिखा है कभी उधर लिखा है, ठीक है ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, आपको समझना है। तो यहाँ से अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो कि आप यहाँ पर आए फिर हम लिखें फिर बताएं। तो आप सभी लोग, और जिनको मिर्ची लगती है कि अगर उनको लगता है ये मेरी दुकान है, मैं इसे सुबह शाम खोलने आती हूँ क्योंकि कई प्रकार के आजकल मैसेज आ रहे हैं, तो प्लीज हाथ जोड़कर उनसे विनती है कि कहीं और किसी और चैनल से आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर आपको बिल्कुल एक एक चीज ऑथेंटिक दी जाएगी, तो बस दी जाएगी तो दी जाएगी। बस एक तरफ से जितने हैं, बहुत ज्यादा है भी नहीं, 10 12 15 ठो है ही, उनको याद कर लें, रट लें। पहली बात यहाँ पर कही गई है कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान या ब्यूरो, आनुवांशिक संस्थान या ब्यूरो की बात कही गई, तो कहां पर है? दिल्ली में। तो आनुवांशिक हम लोग कहाँ गए? दिल्ली के। कैसे? आप कहेंगे कैसे याद करें कि आनुवांशिक हम लोग दिल्ली के हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, हम नागरिकता भारत की लेते हैं। तो आनुवंशिक कहाँ के हुए? दिल्ली के हुए। कहाँ के हुए? दिल्ली से हुए, ठीक है। ऐसे आप याद कर रख सकते हो। और राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है? दिल्ली पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार नहीं कम से कम 5 से 10 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और अक्सर पूछा जाता रहेगा कि कहा गया भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? या आप इसी को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो आप कहेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देहरादून में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। 1981 भी आप याद रखेंगे। कितना? 1981 कि 1981 में इस संस्थान का क्या हुआ? स्थापना की गई। कहां पर है? देहरादून में है। भारतीय या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है? देहरादून में। देखिए इसके को संस्थान 4 है, शिमला में है, बेंगलुरु में है, नागपुर में है, कोलकाता में। इनको भी आप साथ साथ में याद करते चलेंगे। पर्यावरण वन मंत्रालय की स्थापना, क्या ऐसा नहीं था कि पर्यावरण वन मंत्रालय 1985 में स्थापित हुआ? राजीव गांधी उतने समय प्रधानमंत्री थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि राजीव गांधी के समय इससे पहले कुछ और हुआ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। उससे पहले बहुत कुछ यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित, लेकिन संस्थान बना था कब? पर्यावरण वन मंत्रालय कब बना था? तो 1985 में बना था। कार्य बहुत पहले से चल रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पर आएगा, कार्य बहुत पहले से चल रहा था। तो देखिए उसके बाद मैंने आप सभी को कि जोधपुर में क्या है, तो इनको भी याद रखेंगे। और जोधपुर में क्या स्थित है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आप कहेंगे जोधपुर में है, ठीक है। और इसी को शॉर्टकट में AFRI कहते हैं, आप इसका इंग्लिश कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने बता दिया कि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कभी कभी केवल इतने का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद कहा गया इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड मीन्स लकड़ी, ठीक है, या कास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कास्ट घर में कास्ट बोला जाता है ना, लकड़ी का कास्ट
ठीक है ना। तो इसी को काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कहाँ का है, कहाँ पर इसका संस्थान स्थापित है, तो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। याद कर लो बच्चा, बिल्कुल रट लो इन सारी चीजों को, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट ऑफ वुड एंड साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में हमारे। और यहाँ को तो कहा ही जाता है इंस्टीट्यूट का टेक्नोलॉजी के नाम से यहाँ पर जाना ही जाता है बेंगलुरु को, ठीक है। अगला है आप सभी के बीच में कि केंद्रीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान या वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो जोरहाट में है, ठीक है ना। याद करेंगे जोरहाट में है, ठीक है ना, जोरहाट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, जिसको बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसी को BSI भी कहते हैं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आप इसको BSI से भी याद कर सकते हो, कहीं कहीं केवल इतने लिखे आता है। तो ये इसका संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर, कोलकाता में हेडक्वार्टर है। आप सभी लोगों को दिख रहा है ना पूरा, 1 मिनट दीजिएगा। चलिए, तो कहाँ पर होगा, कोलकाता में है, ठीक है। अरे कोलकाता में क्या, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग या संस्थान कहाँ पर है, तो कोलकाता में। 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 1890 में, ठीक है ना। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आजकल ट्री पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है या फॉरेस्ट पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर में। क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, तो कहाँ पर है, कोयम्बटूर में। अगला है कि आप सभी लोगों को नीरी पता है, ये नीरी तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है, नागपुर। नीरी कहाँ है, नागपुर में। नीरी संस्थान कहाँ है, नागपुर में है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है, अगला कहा गया है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप कहेंगे देहरादून में है। मैंने बताया ना आप सभी लोगों को, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक है। उसके बाद कहा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। बहुत रेयर केस में आप सभी लोगों की ये हर जगह एक जगह नहीं मिलने वाले, बस इतना जान लीजिएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जिसको हम लोग जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, तो इसको आप ZSI से भी मतलब शो कर सकते हो, ZSI से, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पर ZSI ही केवल लिखा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता में, जो 1916 में स्थापित हुआ था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में है। कहाँ पर, 1982 में भोपाल में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखिए मेरे मुंह से भी देहरादून निकल रहा था। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों अलग अलग याद रखेंगे, ठीक है ना, दोनों अलग अलग याद रखेंगे। अगला है मोस्ट तो अब इसके आगे, मोस्ट के आगे कुछ है ही नहीं, तो इसलिए बार बार मोस्ट ही कहना पड़ेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा भाई, क्योंकि यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसलिए यूपी से रिलेटेड जो भी बात है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया है सामाजिक वानिकी व पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन संस्थान कहाँ पर है, हमारे प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में है। ज्यू का त्यों लिख लें आप सभी लोग, ठीक है ना। क्या है, सामाजिक वानिकी व पारिस्थितिक पुनर्स्थापन संस्थान कहाँ पर है, हमारे प्रयागराज में है, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो शिमला में है। कहाँ पर होगा, शिमला में होगा, ठीक है, शिमला में है। कौन सा, तो शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर है, शिमला में। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए, आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है। वन महोत्सव कितनी तारीख से कितने तारीख के बीच में मनाया जाता है, ठीक है ना, वन महोत्सव। ये आप सभी लोगों का क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, कितनी तारीख के बीच में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देना आपका कर्तव्य और आप देंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है कि राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पर है, आपके पोर्ट ब्लेयर में है। याद रहेंगे ना सारे के सारे।
आप सभी को सारे के सारे याद करने ही है, ठीक है ना। क्या करना है, याद करने ही है, चाहे जैसे आप इनको याद करें, ठीक है, चाहे जैसे आप इनको याद करें, ये आपकी समस्या होनी चाहिए, बट इनको आपको याद करना है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को पता है, मैं नोट्स आप सभी लोगों को दे ही देती हूँ। तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। पर्यावरण वन मंत्रालय कब बना, तो राजीव गांधी के टाइम में बना था, 1985 ईस्वी में, ठीक है ना। सामाजिक वानिकी व पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन संस्थान कहाँ पर है, हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में है, ठीक है ना, इलाहाबाद के प्रयागराज में है। और मैंने बताया कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक वाला पूछा जाए, आनुवांशिक संस्थान या ब्यूरो, तो हमारी नई दिल्ली में है, ठीक है ना। नीरी पूछा जाए तो नागपुर में है, ठीक है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान पूछा जाए तो कोलकाता में 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। शीतोष्ण वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो शिमला में है, कहां पर है, शिमला में। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है ना, कहां पर है, पोर्ट ब्लेयर में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है, तो आप बताएंगे कोलकाता में है। कब स्थापना हुई थी इसकी, तो इसकी स्थापना हो गई थी 1890 में हुई थी। कब हुई थी, 1890 में। और इसका पुनर्स्थापन हुआ था हमारी आजादी के बाद 1954 में, शायद लिखा था, मैंने बताया नहीं, 1954 में, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आप सभी को बताया कि कोयम्बटूर वाला इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग, ठीक है ना, तो कहां पर है, कोयम्बटूर में, याद रखेंगे। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो जोरहाट में है, ठीक है ना। उसके बाद शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आपके शुष्क कहां होगा, तो जयपुर के साइड, कहां पर, वही जोधपुर में, ठीक है। तो इस तरह आप इन सबको याद कर लेंगे। फटाफट याद करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो प्रश्न पूछा गया है कि वन महोत्सव कितने तारीख के बीच, कितने तारीख में, कौन से महीने में मनाया जाता है, और इन सभी का आप नोट्स बनाकर आप चाहे हमें ईमेल कर देंगे या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है ना। फटाफट सभी लोग करेंगे, एक साथ करने वाले हैं, जो भी लोग करें एक साथ करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी लोग जब करेंगे तभी अच्छा लगता है। और आप सभी लोगों को पता है, ये आप सभी लोगों को दे दिया जाता है, कि आप सभी लोगों को PDF दे दिया जाता है, जो भी रहता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसे फटाफट क्या करेंगे, इसे दे देंगे, ठीक है ना, व्हाट्सएप करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और इनको लिख लेंगे एक जगह। 1 नंबर UPPCS में, 2 नंबर आपके दरोगा में पक्के हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।